हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और साथ ही रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारी करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर करने में, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। तो ज़रूरी है कि आप इस सेगमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। अगर आपके इन फ्यूचर बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो आप हमारे चैनल को कंसीडर कर सकते हैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर हम आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स और गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी करंट अफेयर्स के मामले में। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। यहाँ से आप रिव्यू ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा है हमारी इन क्लासेस से। तो आप भी इस मिशन का हिस्सा बनकर देखिए और खुद ट्रायल लेकर देखिए कम से कम 10 दिन का। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो हर दिन के साथ बेहतर होता जाएगा। इस पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी क्लास का फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमने जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं डिटेल में, उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस करेंगे टॉप 12 वाले, और यहाँ पर हम रिवीजन भी करते चलेंगे साथ साथ। और लास्ट में फिर हम आपको एक छोटा सा टेस्ट देते हैं 3 क्वेश्चन का, जो कि आपको सॉल्व करना होता है और कॉमेंट में उसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन। कल का हमने पहला प्रश्न किया था, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च कर दिया है? तो आंसर है त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिल गई है? तो ये है महाराष्ट्र की बेला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4 था, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अब रखा जाएगा? तो त्रिलोचन पोखरेल जी के ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 28 फरवरी को, और इस साल की हमारी थीम थी विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। अगला है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ये टीम थी भारतीय सेना की। यहाँ पर इन्हें कुल 23 पदक मिले थे। ये इवेंट हुआ है लेह और गुलमर्ग में, छठा संस्करण था ये। शुभंकर इसके लिए क्या था? शी ने शी। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था बोर्गे ब्रेंडे, और अंतरिम अध्यक्ष और सीईओ इसी के साथ बना दिए गए हैं एलॉइस ज्विंगी। क्यों इन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया था? क्योंकि ऐसा माना गया कि इनका नाम जो है वो एप्स्टीन फाइल्स में आया था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये स्कीम है छत्तीसगढ़ राज्य की। अगला है भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर दिया है? ये भी राजस्थान के शहर अजमेर से हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये है जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। और आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो इनका नाम है बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, हमने इनके बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए फिर आपका बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आज का पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स है आपका। इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? तो ये सारी न्यूज़ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों देश जो है एक साथ आ चुके हैं और मिलकर ये ईरान के अगेंस्ट अब खड़े हो गए हैं। इसी के साथ इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है। किस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो 2 ऑपरेशन है यहाँ पर। पहला है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, दूसरा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों ऑपरेशंस के तहत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया है ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेसिस पर, ठीक है। जिसके बाद यहाँ के जो लीडर थे ईरान के मारे गए हैं, वो इनका नाम था आयतुल्ला अली खामनेई, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्यूरी क्या है? अमेरिका ने ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। इसके तहत इजराइल के साथ मिलकर ईरान को प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं और जो शहर हैं उन पर मिसाइल से हमला किया गया। ऑपरेशन लॉयन रोर क्या है? इजरायली सरकार ने ईरान के खिलाफ किए गए हमले को ऑपरेशन रोर ऑफ द लॉयन या फिर ऑपरेशन लॉयन रोर का नाम दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया उसका नाम है ऑपरेशन फ्यूरी और जो इजरायली सरकार ने ईरान पर अटैक किया है उसका नाम है ऑपरेशन लॉयन रोर। तो इन दोनों ऑपरेशंस के तहत यहाँ पर ईरान पर हमला किया है इन दोनों देशों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशंस के नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऑप्शन में यहाँ पर है थर्ड ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये क्या है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसने लॉन्च किया था? इजराइल देश ने लॉन्च किया था, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट इन्होंने लॉन्च किया था? तो हमास मिलिटेंट्स के लिए लॉन्च किया था। 2023 में जब वॉर छिड़ी थी इजराइल और हमास के बीच में, तब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को इजराइल देश ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम कुछ प्रमुख ऑपरेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2026 के। ऑपरेशन गजब लिल हक अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। किस देश के अगेंस्ट? ये भी याद रखा करिए। तो अफगानिस्तान देश के अगेंस्ट। अफगानिस्तान शहरों में और तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं पाकिस्तान देश ने इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये भी अमेरिका ने लॉन्च किया था। किस देश के अगेंस्ट? वेनेजुएला के अगेंस्ट। यहाँ की राजधानी काराकास सहित कई शहरों पर हवाई हमले इन्होंने किए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम था निकोलस मादुरो, जिनको इन्होंने बंदी बना लिया था इस अटैक के बाद। और फाइनली यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बन गई हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थी अभी तक, ठीक है। तो फिलहाल एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला देश की हैं डेल्सी रॉड्रिगेज। ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया था भारत ने। किस लिए? ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की थी पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ। ऑपरेशन त्राशी 1 की शुरुआत की थी भारतीय सुरक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ। ऑपरेशन मेगाबुरू भारतीय सुरक्षा बल ने शुरू किया था। सारंडा झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध नक्सल विरोधी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया था। सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेड्रोन लैब का भांडाफोड़ हुआ इसके अंतर्गत। ऑपरेशन हैरोफ जो है बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी शुरुआत की थी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं को निशाना बनाने के लिए, ठीक है। ये आपके कुछ 2026 के प्रमुख ऑपरेशन हैं जो आपको बिल्कुल ज़बान पर आपके होने चाहिए, यानी आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया है? इंडिया की ये पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग फैसिलिटी है। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया है गुजरात के साणंद में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सुविधा माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है और इस प्रोजेक्ट में कुल कितना खर्चा आया है? 22,516 करोड़ रुपए, ठीक है।
यहाँ पर ड्रैम और नैंड और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे एडवांस मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों का निर्माण होने वाला है। तो ये इंडिया की ऐसी पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग फैसिलिटी है जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, गुजरात के सानंद में। ठीक है, सेमीकंडक्टर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए अबाउट द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। ये किसका इनिशिएटिव है? यूएस का। यूएस लीड कर रहा है इस इनिशिएटिव को। और ये किस चीज़ को डेडिकेटेड है? तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की प्रेडोमिनेंटली बात होती है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में। और न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि इंडिया को भी यूएस ने इन्वाइट किया था कि वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बने। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दे दी है? यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में अप्रूव किया है कार्बन क्रेडिट फ्रॉम द कंट्री ऑफ म्यांमार इनके क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहली बार अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, म्यांमार। तो संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत म्यांमार में स्वच्छ पाक यानी क्लीन कुकिंग परियोजना से जुड़े पहले कार्बन क्रेडिट्स को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना कुशल चूल्हों का वितरण करती है जो घरेलू वायु प्रदूषण कम करती है तथा वनों की कटाई को रोकती है। ये जो क्रेडिट हैं ये दक्षिण कोरिया को हस्तांतरित किए जाएंगे जहां इन्हें कोरियाई उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में उपयोग किया जाएगा। पेरिस समझौता की बात करेंगे तो 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। ठीक है, तो ये है आपका पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, म्यांमार। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास एथियोपिया है और इसको देख के आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए 2 चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग। पहली बात तो ये कि एथियोपिया COP32 के लिए होस्ट रहने वाला है 2027 में। इसी के साथ COP31 जो 2026 में होगा, इसके लिए कौन सा देश होस्ट रहेगा? तो टर्की होस्ट रहेगा। और फिर फाइनली जो COP30 लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, इसके लिए कौन सा देश होस्ट था? ब्राज़ील का बेलम शहर। ठीक है, पहला करंट अफेयर्स तो ये हो गया। दूसरा करंट अफेयर्स आपको ये याद आना चाहिए कि एथियोपिया देश ने दिसंबर 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रेजेंट किया था। ठीक है, एथियोपिया देश के साथ साथ और किस देश ने दिसंबर में दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना ऑनर? ये देश था ओमान। ठीक है, और हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने अपना मेडल पहली बार किसी वैश्विक नेता को प्रेजेंट किया है? तो ये देश था इजराइल। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है नेसेट, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे यहाँ की पार्लियामेंट को एड्रेस करने। इस दौरान इजराइल ने अपना जो मेडल था इस पार्लियामेंट का वो पहली बार किसी वैश्विक नेता को प्रेजेंट किया और इसके रेसिपिएंट कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करते रहना है, अदरवाइज आप भूलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? रणजी ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम इस साल की कौन सी है? आंसर है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर की टीम। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी की, तो इसमें विनिंग टीम कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। 67 साल में इनको ये पहली बार है जब ये खिताब दिया गया। उप विजेता टीम यानी रनअप टीम कौन सी रही? तो कर्नाटका। फाइनल इवेंट कहाँ पर हुआ था? DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे? आकिब नबी। ये जम्मू कश्मीर टीम को बिलोंग करते हैं, इन्होंने 60 विकेट लिए थे। ठीक है, तो ये छोटे से पेज में फैक्ट्स हैं सारे रणजी ट्रॉफी के बारे में, इसको आपको ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ऑप्शन में विदर्भ की टीम भी है। 2026 में इन्होंने कौन सा एक कमाल दिखाया था? इन्होंने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए 2026 में कौन सी टीम है जो विनिंग थी? तो विदर्भ। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? इन्होंने फाइनल्स में सौराष्ट्र की टीम को हराया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने स्पोर्ट करंट अफेयर्स की बात की है, तो चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 79th एडिशन का संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है सर्विसेज की टीम ने, किसको हराकर? केरल की टीम को। विजय हजारे ट्रॉफी जिसके बारे में हमने पीछे बात करी, इसके लिए विनिंग टीम थी विदर्भ, इन्होंने फाइनल्स में सौराष्ट्र को हराया था। महिला प्रीमियर लीग 2026 का जो खिताब है वो जीत लिया था RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कर्नाटका की टीम ने, किसको हराकर? महाराष्ट्र की टीम को। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है कलिंगा लॉन्सर्स ने, किसको हराकर? रांची रॉयल्स को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है एलेना रायबकीना ने, और पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। एलेना रायबकीना जो है कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं।
अगला है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या फिर टीम ने जीता? तो हरियाणा की टीम ने। किसको हराकर? इंडियन रेलवे की टीम को। एक दिन का अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब यहाँ पर जीता है भारत ने। किस टीम को हराकर? बांग्लादेश की टीम को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2026 के आपके कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने AI द्वारा संचालित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर दिया है? तो कौन सी कंट्री की सेंट्रल बैंक है जिसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला AI पावर्ड सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने विश्व की पहली संप्रभु वित्तीय क्लाउड सेवा अवसंरचना का अनावरण कर दिया है। ये बुनियादी ढांचा पूरी तरह से AI आधारित है, जो साइबर खतरों की पहचान करने और बैंकिंग संचालन को तेज करने में मदद करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 और इसको इस साल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो स्पेन के बार्सिलोना में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और भारत पैवेलियन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में AI संचालित स्मार्टफोन, स्वायत्त नेटवर्क और 6G तकनीक के भविष्य पर विशेष चर्चा की गई है और इस सम्मेलन के लिए थीम क्या रखी गई थी? द IQ एरा। ठीक है, ये इसके इवेंट के लिए थीम थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्पेन का बार्सिलोना। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास फ्रांस है और फ्रांस के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप क्या जानते हैं, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये कि फ्रांस इस साल G7 के लिए होस्ट है। ठीक है, यानी कि 2026 में G7 को ये होस्ट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्रांस देश है ये होस्ट रहेगा विंटर ओलंपिक्स के लिए, जो अगले विंटर ओलंपिक्स का जो अगला सेशन है, यानी जो 2030 में होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं? इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में। 2030 में ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये होंगे फ्रांस शहर में और 2034 में विंटर ओलंपिक्स होंगे US में। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रांस के रिगार्डिंग, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में किस देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का निधन हो गया है? कौन से देश के लीडर थे? आंसर हो जाएगा ईरान देश के। बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ रही है अभी पिछले 2 दिन की, और US और इजराइल ने जो ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की है उस दौरान इनका जो है वो निधन हो गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई, जो ईरान के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति थे, अमेरिका और इजराइल द्वारा समन्वित सैन्य हमलों में ये मारे गए हैं। आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ईरान देश। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ये राजस्थान का फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू और इसका नया नाम अब बदल कर रखा जा रहा है आबू राज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। इन्होंने प्रदेश के कई प्रसिद्ध शहरों, स्थानों और जनहितकारी योजनाओं के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है। माउंट आबू के साथ 2 और स्थानों के नाम बदले गए हैं। पहला यहाँ पर कामा, अब ये कामवन के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा है जहाजपुर, अब ये यज्ञपुर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है आबू राज। इसका नाम अब नया पड़ा है आबू राज। पिछले दिनों इसी तरह हमने देखा था कौन सा राज्य है जिसका नाम अब बदला जा रहा है, तो ये राज्य था केरला और इसका नया नाम अब रखा जा रहा है केरलम। इसमें आगे सिंपली एक एम ऐड हो रहा है। ठीक है, तो केरला का नया नाम है केरलम। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है तेलंगाना की पुलिस ने। पर्पज़ यहाँ पर क्या है? साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करना और फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटना। तो तेलंगाना पुलिस ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन क्रैकडाउन, इसकी शुरुआत कर दी है। इस पहल का नेतृत्व तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो, जिला पुलिस इकाइयों और आयुक्त कार्यालयों के समन्वय से कर रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना पुलिस। पिछले दिनों दिल्ली ने एक ऑपरेशन इसी तरह से लॉन्च किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन शस्त्र, और इसका पर्पस क्या था? सोशल मीडिया पर जो लोग भी वेपन्स को डिस्प्ले करते हैं, अपने वेपन्स के थ्रू
सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत हुई थी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिवासी भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन वसुंधरा की शुरुआत की है असम की सरकार ने। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? लैंड पट्टास डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे ट्राइबल लैंडलेस फैमिलीज को। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत कर दी है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासियों और आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करना और भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाना। इस मिशन के तहत धेमाजी जिले से राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को डिजिटल भूमि पट्टे और आवंटन पत्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम राज्य। असम में पिछले दिनों एक फेस्टिवल मनाया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बागुरुम्बा धो। ठीक है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि डांस होता है और ये असम की बोडो कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में जनवरी 2026 में सेलिब्रेट किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 3 मेजर इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स ऑन नेशनल वाटरवे 2 बनाए जा रहे हैं। कौन से रिवर पर? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र रिवर। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे चलता है। इन परियोजनाओं में बोगीबील सीमा शुल्क एवं आव्रजन परिसर, धुबरी सीमा शुल्क एवं आव्रजन परिसर और पुनः निर्मित IWAI विरासत भवन शामिल हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, सिमिलरली अगर बात की जाए कि इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, तो ये इंडिया का पहला ऐसा रोड डेवलप हुआ है NH45। ठीक है, तो NH45 कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवनियुक्त पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हिंदी सलाहकार समिति जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने कॉन्स्टिट्यूट करी है, आपको बताना है कि इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। इनके नए चेयरमैन हैं जगत प्रकाश नड्डा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस समिति का मुख्य कार्य क्या होगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के आधिकारिक प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा करना तथा उस पर सुझाव देना। इसके उपाध्यक्ष राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। इसमें कुल 6 सांसद हैं, 4 संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और 2 राजभाषा पर संसदीय समिति द्वारा नामित हैं। ठीक है, और ये जो समिति बनाई गई है इसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जगत प्रकाश नड्डा। ये नए चेयरमैन हैं इस न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड हिंदी सलाहकार समिति के लिए ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। हमने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग समझ ली है। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है। आज का पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दूसरा प्रश्न है, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का निधन हो गया? और तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। और साथ ही अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई अगर आप रिव्यू देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।